मैं आप आज को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डिजिट दी गई है 1,03,684। अब आपको बताना है कि ये डिजिट दी है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। उसके लिए हमने ये मेथड यूज़ करना है, डिवीज़न मेथड। सिंपल, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही उसमें हम नॉर्मल एक डिजिट से करते हैं, यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जैसे आपके सामने आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन डिजिटों की पेयरिंग कर लेंगे। 2 की पेयरिंग कर लिया आपने, 84, 36, 10 आपने पेयरिंग कर ली। फिर आप क्या चेक करेंगे, जो 10 है आप देखेंगे कि 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 10 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो 10 से छोटा क्या है, 10 से छोटा है 10 से कौन डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट है, हमको पता है 9। 9 तो आपको 3 से यहाँ डिवाइड करना है 10 को, तो यहाँ आ गया 9। 3 10 छोटा क्या है 9, लेकिन स्क्वायर रूट ही होना चाहिए। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो आपको 3 यहाँ लिखना है, 9 आपने यहाँ लिख दिया। आपको 2 बार 3 लिखना है, एक बार 3 यहाँ पे, एक बार 3 आपको यहाँ लिखना है। जो आप नीचे 3 लिखेंगे इसको आपको ऐड करना है। 3 + 3 कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, और इस 3 को एज इट इज़ ऊपर लिख देना है आपको। ठीक है, फिर 10 - 9 आपने किया, आपका आया 1। जो आपने ग्रुपिंग कर रखी है, ग्रुपिंग का एक जब आप उतारेंगे उसको नीचे कैरी डाउन करेंगे तो पूरा का पूरा आना चाहिए। तो आपने यहाँ से 10 - 9 किया 1, अब 1 के आगे जो रिमेनिंग ग्रुपिंग बची हुई है वो 36 बच गया। आप उस 36 को यहाँ पर उतर लेंगे, तो ये डिट हो गया 136। 3 + 3 आपने कर लिया 6, 3 + 3 आपने क्या कर लिया 6। अब 3 + 3 आपने 6 कर लिया, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा डिजिट रखूँ कि 136 से छोटा आए या उसके बराबर आए। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। पहले आपने यहाँ 1 रखा और उसी से मल्टीप्लाई किया, तो 61 जो कि 136 से बहुत ही छोटा है। फिर आपने 6 के आगे 2 रखा और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग चलेगी। तो ये हो गया 124 जो कि अभी भी छोटा है, देखते हैं। फिर 6 के आगे आपने 3 रखा और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 189 जो कि 136 से बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको अब आपको क्या करेंगे, आपको 124 लेना पड़ेगा। आपने यहाँ लिख दिया 124 जो कि 136 ज़्यादा है, छोटा है। हम बड़ा नहीं ले सकते, हमको छोटा ही लेना है। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया था, हमने यहाँ 2 से इसके आगे 6 के आगे 2 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी ये 2 से पूरा 2 से इसके 2 से डिजिट कम आ रहा है। तो हमको यहाँ एक 2 लिखना पड़ेगा, जैसे हमने 3 के केस में किया था वैसे हम यहाँ भी करेंगे। एक 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, एक 2 हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। ये जो 2 होगा ये 62 में ऐड ऑन होगा, तो ये क्या बन जाएगा 64। फिर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, 6 - 4 हुआ 2, 3 - 2 हुआ 1। फिर जो रिमेनिंग हमारा ग्रुप बचा है उसको हम एज इट इज उतारेंगे। जब हमने उसको उतार लिया, ये हो गया 1284। फिर हम 64 के आगे एक ऐसा डिजिट रखें जो कि यहाँ से पूर्ण पूर्ण डिवाइस हो जाए या तो उससे छोटा हो। तो हमने 64 के सामने पहले 1 रखा, तो ये हो गया 641 जो कि छोटा है। फिर हमने 64 के आगे 2 रखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 1284 है। जो कि फिर हमने जो कि यहाँ ये परफेक्ट पूरे पूरे डिवाइड हो रहा है। 64 के आगे हमने 2 रखा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे जो हमने बताया था, और यहाँ 2, एक बार 2 ऊपर एक बार 2 नीचे, तो ये पूरा डिवाइड, तो क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। और 1,03,684 का स्क्वायर रूट है 322। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता दूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर करें। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1,69,744, इसका भी आप बताएंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। उसके लिए आप वही डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करेंगे। पहले आप पेयरिंग कर लेंगे, फिर आप देखेंगे कि 60 किसका स्क्वायर रूट है। हमको पता है 16 4 का स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ 4 से उसको डिवाइड करेंगे जो कि पूरा पूरा चला जाएगा। 4 4 जा 16, तो हम एक 4 यहाँ लिखेंगे और एक 4 ऊपर लिखेंगे, और ये वाला 4 4 + 4 8 हुआ, और एक 4 हमने एज इट इज़ वहाँ लिख ही दिया है। तो 6 - 6 0, 1 - 1 0। जो रिमेनिंग ग्रुप बचा है उसको एज इट इज़ उतार लेंगे हम, हमारा हुआ 97। हम चेक करेंगे 8 के आगे हम ऐसा क्या लिखें, 8 के आगे हम ऐसा क्या लिखें कि वो 97 से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो मैंने 8 के आगे 1 लिखा और उसी से मल्टीप्लाई किया, तो वो 81 जो कि 97 से छोटा है। फिर मैंने 8 के आगे 2, जब तक उसके हम नियरेस्ट नहीं पहुँचेंगे हमें चेक करते रहना है। 8 के आगे 2 लिखा, तो क्या हुआ 82, 2 हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि आया 164 जो कि ज़्यादा है।
तो हम 81 को लेंगे, हमने 81 लिया तो हमने किससे किया था मल्टीप्लाई, 1 उसके आगे लिखा था और 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 तो हमने यहाँ एज इट लिख दिया। अब मैंने बताया जो चीज़ हम नीचे करेंगे वो ऊपर करेंगे, हमें यहाँ 1 ऐड करना है और वही 1 यहाँ हमको यहाँ लिखना है। जब हम 181 में 1 ऐड किया, अब समझ रहे थे 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, 81 में 1 ऐड किया तो ये 82 हो गया, ये 1 हमने एज इट इज लिख दिया था। फिर ये हमने 81 हमने यहाँ लिख दिया था, 9 माइनस 7 माइनस 1 6 हो गया, 9 माइनस 8 जो हमारा रिमेनिंग ग्रुप पता है उसको एज इट इज हम फिर उतार लेंगे। अब हम चेक करेंगे 1644 पाने के लिए हम 82 के पीछे क्या लगाएं कि वो या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो मैंने 82 के आगे पहले 1 लगाया तो वो तो 821 जो कि इससे छोटा है। फिर मैंने 2 के आगे 2 लगाया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, जो कितना आया 1644 आया। यानी 82 के अगर मैं 2 लगाता हूँ और उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये यानी 822 का अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ता हूँ तो 1644 आएगा, जो कि पूरा डिविजन हो रहा है। तो एक 2 हम यहाँ लिखेंगे, एक 2 हम ऊपर लिखेंगे जो हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। तो 1,69,744 का स्क्वायर रूट क्या है, 412, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट का जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2,75,625, इसकी भी हम सेम ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग कर लिया, हम चेक करेंगे कि 27 का स्क्वायर रूट क्या है। 27 कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम इसे छोटा चेक करेंगे। हाँ पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो हमने इसके नीचे 25 लिखा और 5 से हमने डिवाइड किया तो हमारा 25 आया, जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो एक 5 हमको नीचे लिखना है सेम चीज़ें, और एक 5 हमको ऊपर लिखना है। 5 + 5 क्या हो गया 10, एक 5 हमने ऊपर लिख दिया। 7 - 5 क्या हुआ 2, 2 - 2 कुछ नहीं। फिर ये जो ग्रुपिंग दे रखी है 56 इसको डाली। हम चेक करेंगे कि 10 के आगे हम क्या लिखें और उसके उसी से मल्टीप्लाई करें कि 256 से छोटा आए या उसके बराबर आए। तो 10 के अगर मैंने 1 लगाया तो ये 101 आया, जो कि इससे बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। फिर 10 के आगे मैंने 2 लगाया जो कि आया 204, लेकिन हमें और नीचे जाना है। अगर 10 के आगे मैं 3 लगाता हूँ और उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 309, जो कि 256 से बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या लिया 204 को यहाँ लिया, कितनी बार में लिया था 2 बार में लिखा था, उस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसी 2 को एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है, यहाँ प्लस के उससे लिखना है और वहाँ एज इट इज़ आप लिख जाना है। तो ये 102 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104। 6 - 4 हमने किया 2 हो गया हमारा। 5 - 0 5, 2 का 2 कैंसिल, जो रिमेनिंग पेयरिंग बची हुई है उसको हम डाल लेंगे। हम चेक करेंगे 5225 को फुल फुल डिविजिबिलिटी करने के लिए 104 के आगे हम क्या लिखें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या उससे छोटा आ जाए। तो हमने 104 के पीछे पहले 2 से चेक किया, क्योंकि 1 से तो 101 ही आएगा, 104 ही आएगा। चेक किया तो ये 2084, जो कि 5225 से बहुत छोटा है। फिर हमने 104 के पीछे 3 लगाया, हमने 3 लगाया तो 3 आया जो 3129, जो कि बहुत ही नियरली एकदम अभी पास नहीं पहुंचा है, ये भी कम पड़ा। तो हम 4 से चेक करके देखते हैं। 4 चेक करके हमने देखा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17 कैरी गया 1, 4 0 का 4 ही आया, 1 कैरी उतार दिया 4000। लेकिन हम चेक करते हैं कि हम और नहीं जा सकते हैं, तो हमने 404 के आगे 5 लगाया। तो हमारा क्या आया 5225, जो कि इसको पूर्ण कम्प्लीटली डिविजिबल कर रहा है। यानी अगर 105 के पीछे 4 के पीछे हम 5 लगाते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5225 आएगा, जो कि पूरा डिविजिबिलिटी होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, अब हम एक 5 यहाँ लिखेंगे, एक 5 यहाँ लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली ख़त्म, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि 2,75,625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 525। तो दोस्तों ये था स्क्वायर रूट का बेसिक चीज़, जो कि आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। अब मैं दोबारा इसका एक वीडियो बना सकता हूं अगर आपको कोई दिक्कत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे आपको मैथ्स और अदर सब्जेक्ट रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होगी सारी दूंगा मैं आपको। जो एक बच्चा जब वो बड़ी क्लास में आता है उसको कन्फ्यूजन रहती है, 7th 8th में आता है, वो इसके माध्यम से आपको कंप्लीट मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।